जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। आज वीरवार का दिन है, गुरु जी का दिन है और गुरु जी के मैसेज आ ही रहे थे कि शुक्राना करो। और गुरु जी का जो भी है, मुझे जो भी समझ में आया है उनका वही प्रत्यक्ष प्रमाण। मैंने कितनी बार आपको यही कहा है संगत जी कि जब तक कोई मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण या मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता तो गुरु जी मेरे से सत्संग भी नहीं करवाते। डाडे लंबे पैंडे ने बई इस जीवन दे पार, कुछ ता होला कर ले बंदिया पापा दी गठड़ी दा पार। जे तू बेलिया तन मन दे नल सेवा करदा जावेगा, सतनाम वाहिगुरु करदा भवसागर तो तरदा जावेगा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। संगत जी, आज कुछ मेरा गला भी ठीक नहीं है, कोल्ड होने की वजह से। गुरु जी के मैसेज बहुत अच्छे आ रहे हैं। तेरे बहुत चंगे 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 दिन आएंगे। और गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनके अब मैसेज बहुत अच्छे आ रहे हैं। उन्होंने कहा तू मेरी बहुत भोली बेटी है, दुनिया नूं नहीं समझ पाती, दुनिया तेरे नाल छल करे और तू तावी चुप रहने है, अपनी सेवा दे विच ही तू जिंदगी कट छड़ी। गुरु जी के बहुत मैसेज ऐसे आ रहे हैं। और वाकई संगत जी, मैंने सेवा को ही अपना कर्म माना है। आज तक इतना समय बीत गया है, मेरी शादी को भी 30 साल हो गए हैं संगत जी। और अब मुझे गुरु जी यही महसूस कराते हैं कि सेवा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी सेवा करने से हमारे कर्म कटते हैं संगत जी। कोई कुछ भी कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है, हमसे छल कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं, हमें अपना कर्म करते रहना है। शायद इसलिए गुरु जी ने भजन मेरे दिमाग में डाला है। काफ़ी पुराना भजन है ये और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेवा है स्वर्ग आदि पौड़ी, कर सेवा लख बार, कर सेवा लख बार, बिना गुरां दी सेवा कीते नहीं मिलदा करता, नहीं मिलदा करता। जे बाबे दे हुक्म नु साथी सिर मत्थे तरदा जावेगा, सतनाम वाहिगुरु करदा भवसागर तो तरदा जावेगा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। इसलिए संगत जी, सेवा बहुत ज़रूरी है। जितनी हो सके हम
किसी भी चीज़ की सेवा कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अपने बच्चों की, अपने परिवार की या अपनी ही सेवा की बात कर रही हूँ ना। सेवा हमारी बहुत तरह की हो सकती है संगत जी, वो हम भी नहीं जानते। गुरु जी हमारी किस तरीके से सेवा कराते हैं, किस काम के लिए हमारी सेवा ले रहे हैं हमसे। अगर हमने रास्ते में जाते जाते ही एक हमारे आगे पत्थर पड़ा हुआ है और हम चलते जा रहे हैं, उसको कई लोगों की ठोकरें लग रही हैं, उससे, उस पत्थर से कई लोग परेशान हो रहे हैं मगर उठा नहीं रहे। अगर हमने वो पत्थर भी उठा के संगत जी एक साइड में रख लिया ना, तो वो भी हमारा लिखा गया। हमारे एक एक कर्म का हिसाब हमारे उस परमात्मा के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। आज तक की ज़िंदगी में मैंने ये नोट किया है, जो कर्मा है हमारा वापस लौट के ज़रूर आता है। अगर हमने इतना भी कर्म कर दिया ना, तो वो भी हमारा वापस आएगा। क्यों? क्योंकि जिस पत्थर को आपने उठाया है, वो पत्थर आपके खुद को भी बचा सकता है, आपका परिवार का भी कोई उस रास्ते से जा सकता है। तो वो कर्मा हमारे अपने ऊपर ही हमें वो फल देगा। इसलिए हम अपना समय व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ की चीज़ों में, व्यर्थ की सोच में निकाल रहे हैं संगत जी। और ये मैं अपने आप को भी कह रही हूँ। मैं तो गुरु जी से यही हाथ जोड़ रही हूँ, गुरु जी मेरे दिमाग में जो उल्टी सीधी सोच आती है उन्हें ख़त्म कीजिए। वो मेरे मन में सोच आए ना संगत जी। मैं इस बात को अपने लिए कह रही हूँ कि हम लोग वेले बैठे होते हैं और कोई ना कोई सोच हमारे दिमाग में घूमती रहती है, जिससे हमें बीपी भी हो जाता है, फिर हम दवाइयाँ खाते हैं, परेशान होते हैं। तो इसलिए हम ये सोचें कि हम कोई ऐसा कार्य करें, कुछ ऐसा करें। अब हमारे छोटे छोटे पक्षी हैं, छोटे छोटे जीव हैं, कबूतर हैं, और ये हमारे डॉगीज हैं गली के, या बिल्लियाँ हैं। अगर हम इनकी सेवा कर लें, इनको दूध डाल दें, पक्षियों को दाना डाल दें, एक ढोंगे में पानी भर के रख दें, वही हमारी सेवा है संगत जी। ये तो कई लोग करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। ये तो काफ़ी लोग करते होंगे। तो जब हम वेले बैठे हुए हैं, इधर उधर की सोच रहे हैं, इससे अच्छा हम कोई ऐसा कार्य करें जो हम भगवान गुरु महाराज की नज़रों में हम उनकी ही सेवा कर रहे हैं। वेला बैके फेर न वे तू माला दे मण के, तू माला दे मण के। गुरां दी महिमा तकनी है ते वेख लचा कर बन के, वेख लचा कर बन के। जी बाबे दे हुक्म साथी सिर मथे तरदा जावेगा। सतनाम वाहेगुरु करदा भवसागर तो तरदा जावेगा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। आ आ आ संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि जो जितना हो सके, जो भी हो सके, अगर हमारी मेड आ जाती है, अगर हमने मेड रखी हुई है, वो बीमार चल रही है, तो हम उसके दुख को समझें। हम समझें कि हाँ भी वो भी दुखी हो सकती है, उसको भी परेशानी हो सकती है। अगर उसका काम हम कर दें 1-2 दिन और उसकी सैलरी भी ना काटें,
1-2 दिन क्या, हफ्ता 20 दिन मैंने तो किया भी है, और उसकी सैलरी भी ना काटे। तो संगत जी ये भी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी हमारी, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। किसी गरीब का हमने काम कर दिया और उसकी सैलरी भी नहीं काटी, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी संगत जी। इसलिए जितना हो सके मैं तो यही चाहूँगी कि हमें लग रहा है कि किसी को ज़रूरत है, किसी को परेशानी है, तो उसके लिए हमें सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बार गुरुजी ने बहुत मन कर रहा था मेरा फिर मंदिर जाने के लिए, और रुकावटें बहुत आ रही थी संगत जी, बहुत रुकावटें आ रही थी मंदिर जाने के लिए। इतनी रुकावटें आती हैं कि घर से निकला नहीं जा रहा था। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, अरदास लगाई संगत जी कि मैं सीधा जाऊं और सीधी घर आऊं, पापा को मिलना है तो फटाफट मिल के आ जाऊं, ऐसा साधन बना दो गुरु महाराज कि मैं मत्था टेक के आऊं मंदिर में। ऐसा ही हुआ संगत जी, मुझे ऐसा रिक्शा ऑटो मिल गया कि जो सीधा मंदिर ले गया, और मंदिर से पापा के वहाँ होके मिल के और वापसी मुझे अपने घर आ गई। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, समय से मैं घर आ गई संगत जी। और वाकई गुरुजी को हम कहते हैं तो गुरुजी हमारा काम करते हैं, हमारा रास्ता खोलते हैं, हमें शक्ति देते हैं काम करने की भी और अपने आप को संभालने की भी। हम भगवान ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है संगत जी। सेवा करने की शक्ति भी वही हमें देते हैं, अगर हमें हाथ जोड़ के बैठ के अरदास करेंगे तो इसी के साथ, मंत्र के साथ, महामंत्र के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। और अगर कोई गुरुजी मुझे ऐसे चमत्कार, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ नज़र आएंगे, कुछ ऐसा लगेगा, तो मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी सागर अंकल जी के माध्यम से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रितु सोडी मुंबई से अपना नया सत्संग लेके हाजिर हूँ। बहुत दिनों से मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करने का सोच रही थी, पर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। आज अचानक से किसी फ्रेंड से गुरुजी की बात करते हुए एकाएक मेरे दिमाग में आया कि मैंने अपने बेटे की जॉब के बारे में तो शुक्राना अदा ही नहीं किया, और वो सबसे बड़ा सत्संग है इस साल का, क्योंकि मेरा छोटा बेटा अपना डिग्री फिनिश करके होटल मैनेजमेंट की शिमला से बॉम्बे आ गया था। उसके बाद उसने लगातार ट्राई किया, पर कोई भी अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी, और कैंपस प्लेसमेंट में भी कोई खास अच्छा मतलब उसको नहीं मिल पाया। और दोनों जो बड़े होटल्स थे वहाँ वो पता नहीं क्यों इतना नर्वस हो गया कि उसके इंटरव्यूज बिगड़ गए। ऐसा कभी हुआ नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा हंसाता है, सब कुछ करता है, पर पता नहीं उस दिन उसे क्या हुआ। तो मैंने गुरुजी पे सब छोड़ दिया था, और मैंने मतलब लगातार गुरुजी ने जो भी बोला मैंने वो किया। उन्होंने मेरे माइंड में आया कि गुरुजी से पूछते हैं, तो मैंने 2-3 नाम लिख के चिट पे उनके सामने डाले, और बार बार एक ही चीज़ निकली उसमें, तो मैंने वही जो आगे का स्पेशलाइजेशन था उसको उसमें करवा दिया। तो उसके 6 महीने बीत गए और जॉब का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जहाँ भी ट्राई कर रहा था वहाँ फ्रेशर्स को बुला नहीं रहे थे, और मतलब वो बड़ा परेशान सा हो रहा था। तो मैंने गुरुजी को हमेशा यही बोला कि जो आपको ठीक लगे वही करना। तो हमने भी बहुत पॉजिटिव लेते हुए चीज़ें अपना करनी शुरू की। उसने अपना रूटीन फिक्स किया, वो
जैसा भी गुरुजी बोलते रहे मैं वैसा ही करती रही, उसे जल प्रसाद भी पिलाती रही, वो अपने रूटीन में भी सही चीज़ें करने लग गया, एग्ज़ाम की तैयारी की। इस बीच में उसको एग्ज़ाम के बाद एकाएक कॉल आया कि तुम्हें डिग्रीज मिलनी है, तुम शिमला आ जाओ। तो विदाउट एनी प्रिपरेशन एकाएक बुलाया था, तो फटाफट से फ्लाइट किया और वहाँ पे जाने की तैयारी की। इतनी देर में उसने मुझे बोला कि उसका फ्रेंड एक बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में काम कर रहा है गुड़गांव में, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो वहाँ से उसने बोला कि वो मुझे भी लगवा देगा अगर मतलब मेरा इंटरव्यू सही हो जाए तो मैं कहा तुम प्रिपेयर कर लो। और उसको पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन में आया कि मैं उसको बोलूँ हाँ अच्छा तुम दे दो, नहीं तो मैं अक्सर उसे बोलती थी अपना काम कर ले, क्यों कम पैसों में इतना टफ जॉब, क्योंकि स्टार्टिंग में इन लोगों की जॉब टफ होती है बहुत और वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों इतना मतलब करते हो, इतना तो आराम से तुम घर में बैठ के रोज़ कमा सकते हो जो 1 महीने में लोगे तुम। तो वो मेरी बात नहीं सुन रहा था कि नहीं मुझे पहले एक्सपीरियंस चाहिए, और बात सही भी है, अपना काम चलाने के लिए भी इंसान को एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो इस बीच में जैसे ही उसके फ्रेंड ने बोला मैंने हाँ कर दिया और ये फ्लाइट लेके शिमला चला गया। वहाँ पे इसका उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू ले लिया और ये 21 को गया था, 24 को ये वापस लौट के आया मार्च। तो जैसे ही आया अपना थका हुआ था, थोड़ा सा लेटा, इतनी देर में इसको फिर से उनका कॉल आया कि हम आपका 2nd राउंड और फाइनल आज ही लेंगे। तो ये फटाफट से बाल कटवाने गया, जल्दी जल्दी आके रेडी हुआ। मैंने बोला गुरुजी को तो दिया जला, उनका शुक्राना कर और फिर बैठ जा। तो फिर ये बैठ गया इंटरव्यू देने और 1-1.5 घंटे बाद बाहर आया और फिर इसने बोला कि मुझे सिलेक्ट कर लिया है पर मुझे जॉइन 1st को ही करना है। तो उन्होंने पूछा है कि आप कर सकते हो क्या 1 अप्रैल। तो कहता है मैंने उनसे पूछा भी है कि आप मुझे 1 अप्रैल पे फूल तो नहीं बना रहे हो। तो मैंने भी उसे बोला कि नहीं गुरुजी ने बोला है तो सब अच्छा ही होगा। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं इसे जाने दूं, तो उन्होंने कहा हाँ, मन में एकदम जैसे आवाज़ आई कि हाँ जाने दो। तो फिर मैंने इसको बोला हाँ उनको यस कर दो। और फिर मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना अदा किया क्योंकि वो गुड़गांव के बेस्ट होटल्स में से है और उसमें पहले इसका सिलेक्शन कैंपस में रह गया था उसी होटल में। और बाद में इसने मुझे बताया कि ये जब भी किसी से ऐसे मिलता है ना फॉर्मली, तो ये अचानक से नर्वस हो जाता है। और अगर इसको पता ही ना हो कि सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है या ऑनलाइन कर रहा हो, तो इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ये कॉन्फिडेंटली अपना सारा काम करता है क्योंकि इसने ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे 5 स्टार होटल से इंटर्नशिप की थी। तो इसीलिए मुझे बहुत हैरानी हुई कि इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने इस पे इतनी कृपा की कि इसको मतलब बिना किसी के सामने बैठे हुए जिससे इसको नर्वसनेस हो, उन्होंने इसका ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन इंटरव्यू करवा दिया। और ये मेरे लिए बहुत बहुत हैरानी की बात थी क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली। तो उन्होंने फिर इसे सिलेक्ट किया, 1 अप्रैल तक इसने ज्वाइन किया और अभी वो वहाँ अच्छा काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ।
इसी के साथ मैं एक छोटा सा दूसरा सत्संग सुनाना चाहूँगी कि यहाँ मेरी मम्मी बहुत बीमार हैं, मुंबई में मेरे साथ ही हैं, और उनको लास्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो उनकी रोज़ ही मतलब कोई ना कोई चैलेंज आता है, पर जिस स्टेज में वो निकला है और जिस टाइप के सेल्स निकले हैं उसमें बहुत पेन होता है, बहुत सब कुछ होता है, पर गुरुजी ने मम्मी को इतना संभाल रखा है कि उनको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए फटाफट से मतलब चीज़ें हो जाती हैं। बीच में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी डॉक्टर्स के सारे रवैये से, क्योंकि जहाँ भी मैं उनको लेके जा रही थी वहाँ से कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा था, और लोग ओल्ड मतलब एज के पर्सन को देख के भी कोई उनके अंदर मर्सी ऐसी कोई फीलिंग डॉक्टर्स को अब नहीं रह गई है। ये कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि सब बहुत मनी माइंडेड हो गए हैं, पर हमारे गुरुजी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें उन पे ही छोड़ दी हैं। और मैं जब गई 2-3 हॉस्पिटल्स गई, मैंने डॉक्टर से मिला। एक तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है ये तो मुझे पता है, लेकिन जब किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसकी उस प्रॉब्लम को तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स मिनटों में हल कर सकते हैं, पर जानबूझ के वो हमें दौड़ा रहे थे, यहाँ चले जाओ, डायबिटीज़ का इशू आ गया उस डॉक्टर के पास जाओ, यूरिन इन्फेक्शन हो गया यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो एक दिन मैं घर आके बहुत रोई कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मतलब मैं 88 इयर्स की मम्मी को कैसे उठा के हर बार एक नए डॉक्टर के पास लेके जाऊं, एंड आई एम लिविंग अलोन इन मुंबई because my elder son is staying in Dubai with his wife and my younger son is in Gurgaon. So there is nobody to support me in Mumbai. तो मैं, और मेरा ऑफिस भी यहाँ बिल्कुल खाली है, मेरे अलावा कोई स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ ही होता है तो चलो किसी से ह्यूमैनिटी के नाते आप कुछ हेल्प ले सकते हो, और मुंबई में तो मतलब कोई कितने ही अच्छे फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, वो आपको आके हेल्प नहीं करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी। इतनी देर में मेरी जो फ्रेंड है जिससे मैंने डॉग अडॉप्ट किया है अपना, वो डॉक्टर है, और उसने मेरे को अपने बहुत अच्छे डॉक्टर फ्रेंड का नंबर दिया जिस हॉस्पिटल में मम्मी का ट्रीटमेंट चलने वाला था इन फ्यूचर। तो मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का नंबर दिया और उन्होंने बोला कि आप इनको घर पे बुला सकते हो, और ये बहुत सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आप इन्हें घर पे बुलाइए, वो सारी चीज़ें आपकी पैलिएटिव केयर में हेल्प करेंगे। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके कुछ दिन तो मैं नहीं उन्हें बुला पाई, क्योंकि मुझे लगा हॉस्पिटल्स अच्छे हैं वहाँ ट्राई कर लें, पर जब वहाँ मैंने लोगों को देखा डॉक्टर्स को तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगा, और गुरुजी ने अपने आप से फिर मन में डाला कि उन्हीं डॉक्टर को बुलाओ। तो मैंने उनको बुलाया, उनसे मम्मी का सारा ट्रीटमेंट सेट हुआ। अब जाके ये है कि 1 मंथ से मम्मी को सारी चीज़ें घर पे अरेंज की जा रही हैं, और गुरुजी उन पे सारी चीज़ें देख रहे हैं। इवन कल भी उनका एकदम से बॉडी में फ्लूइड आने लग गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। तो मम्मी एकदम ऑक्सीजन कम हो गई, मैंने फटाफट ऑक्सीजन लगाई उन्हें घर पे ही, और डॉक्टर ने जैसा जैसा बोला मैंने वैसा किया, मेडिसिन्स दिए। अब आज उनकी ऑक्सीजन उतर गई है और स्वेलिंग भी काफ़ी कम है, और मतलब बेटर फील कर रही हैं।
इसी बीच में मैं शुक्राना अदा करने मुंबई के गोरेगांव वाले आश्रम गुरुजी के गई थी। बहुत अच्छे से उस दिन हमें दर्शन हुए, लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लेके आई मम्मी के लिए, सब उनको पिलाया मैंने। और गुरुजी का चंदन टीका भी मैं उनको रोज लगाती हूँ, इसी पेट पे भी लगाती हूँ ताकि उनके वहाँ दर्द नहीं हो और वो नॉर्मल जब तक उनकी ज़िंदगी है वो मतलब कंफर्टेबल होके जिए। यही मेरी रोज़ गुरुजी से प्रार्थना होती है। कई बार मैं बहुत दुखी होके बोल भी देती हूँ कि गुरुजी आप उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, उनका दर्द मेरे से देखा नहीं जाता है। दर्द ये नहीं है कि उन्हें दर्द हो रहा है, दर्द ये है कि वो ज़िंदगी भर बहुत एक्टिव थी और वो अभी एकदम से बेड पे आ गई हैं, वो उठ नहीं पाती हैं, चल नहीं पाती हैं, टॉयलेट वगैरह सब उनको बेड पे ही जाना होता है, तो वो अपने आप से बहुत दुखी रहती हैं। मैं रोज़ वहाँ गुरुजी का मंत्र चलाती हूँ, जपजी साहिब का पाठ, डेली गुरुजी की सत्संग सुनाती हूँ, तो किसी भी तरह उनका माइंड अच्छे पॉजिटिव उसमें लगाऊं और जो भी उनका ये टाइम है, आखिरी टाइम, जितने भी महीने या साल जो भी हैं वो गुरुजी के साथ ही बीते, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। कल तो वहाँ मंदिर से मैंने बोला जाके मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो स्वरूप हैं वो मीडियम साइज के, तो मुझे जैसे सत्संग कराना है या कुछ भी तो मुझे थोड़ा बड़ा स्वरूप चाहिए। और मेरे मन में हमेशा होता है कि लोगों के तो सत्संग में हमेशा सुनती हूँ कि गुरुजी ने संगत को बनाया स्वरूप दे दिया, बिल्कुल कोई आके हाथ में पकड़ा के चला गया, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। तो मैं गई इस बार मंदिर में मेरी फ्रेंड के साथ, तो उसने बोला मुझे कि आप बड़ा स्वरूप मांग लेना। तो मैंने बोला कि नहीं, देखो वो हर बार नहीं देते हैं और पूछते भी हैं कि आपको क्यों चाहिए, आपके पास पहले से है क्या। और मेरे पास सब कुछ है, छोटा स्वरूप, बड़ा, मीडियम, आई मीन, और गुरुजी का चरण स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट, इवन लॉकेट स्वरूप मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दिया है गुरुजी का, और मंदिर से भी मुझे मिले थे। तो हमेशा ये होता है कि मेरी नीस या मेरी डॉटर इन लॉ, बेटे को, मैं सबको जो भी आता है वो ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि पता नहीं किसका कल्याण किस बहाने से हो जाए। तो वो बड़ा स्वरूप मैंने जाके डरते डरते उनसे बोला, लंगर के बाद निकलते हुए, जल प्रसाद लेने के बाद, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने कुछ नहीं पूछा और उन्होंने मुझे स्वरूप उठा के दे दिया। इतनी देर में मेरी फ्रेंड ने भी मांगा उनसे स्वरूप, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला आपने ब्रेसलेट ले तो लिया है और आप स्वरूप नहीं ले सकते हो। तो मेरी फ्रेंड ने बोला नहीं, आप ब्रेसलेट वापस ले लो, मुझे स्वरूप दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप को अगली बार मिलेगा। तो मैं उतनी देर में थोड़ा आगे आ गई कि जो भी बात करनी हो उन्हें अपने आप से करने दूं। मेरी वैसे भी आदत है, मैं जिद नहीं करती। तो मैंने मतलब कुछ भी नहीं बोला और मैं आगे आ गई। थोड़ी देर बाद वो आई और उसके हाथ में भी बड़ा स्वरूप था। नो डाउट उसने जिद करके लिया। अब वो गुरुजी की इच्छा है, वो कैसे आना चाहे उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बट मैंने घर आके वो रखा और एक हफ्ते के बाद मेरे को लगा कि इसे ऐसे नहीं रखना चाहिए। मैंने उसे कराने भेजा फ्रेम। तो जो फ्रेम का कलर मुझे पसंद आया वो नहीं हो पाया, लेकिन फ्रेम उसने बहुत सुंदर करके दिया और सुबह भेजा, शाम को दे दिया इस तरह।
और आके फ्रेम इसने डाइनिंग टेबल पे रखा। मेरे यहाँ कैट्स भी हैं, तो वो कहीं चढ़ ना जाए और शीशा वगैरह टूट ना जाए। मैंने उसको उठा के सुबह, कल रात वो लेके आई थी और सुबह मैंने उसको अपने विंडो के पास अलमीरा पे रख दिया कि अब इसका ड्रिलिंग मंडे को कराएंगे, क्योंकि यहाँ सोसाइटी में संडे को नहीं करने देते हैं। तो मैंने वहाँ रख दिया और मैं दोपहर को उसे अच्छी तरह सामने चीज़ें भी सजा दी, सब कर दिया और मैं आके लेट गई। मेरी हेल्पर ने गुरुजी के आगे जल प्रसाद भी लोटे में, मेरा जो लोटा है जिसमें जो मैं ब्लेस करा के लाई हूँ, वो भी उससे टिका के रख दिया बिल्कुल। और मैं सो गई। सोने के कुछ ही देर के बाद मेरी मतलब 1-1.5 घंटे बाद मेरी हेल्पर का फ़ोन आया मुझे कि मम्मी ऐसे ऐसे ना बाहर गुरुजी का नया वाला स्वरूप गिर गया है। तो मैं चौंक के उठी और मैंने बोला सारा शीशा टूट गया। वहाँ रखने से पहले ही मुझे लग रहा था कि पता नहीं इसका शीशा यहाँ मैं रख रही हूँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं, पर और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे मैं उसे सेफ रख सकूँ घर पे। तो क्योंकि ये मेरा ऑफिस की तरफ से मिला हुआ एकोमोडेशन है, तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा कबर्ड्स नहीं है, अपनी रखी हुई है काम के हिसाब से। मेरे अपने घर में तो बहुत सारी कबर्ड्स बनी हुई हैं हर रूम में, बट यहाँ नहीं है। तो मैंने वो वैसे रखा और वो टूट गया। अब मैंने ट्राई किया 5-10 मिनट कि मैं सो जाऊं, पर मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं उठी और उठने के बाद मैं बाहर आई तो लकीली सिर्फ शीशा टूटा था, फ्रेम बिल्कुल ठीक था। तो मैंने उनको प्रणाम किया और फिर उनको सही एक जगह और ढूंढ के वहाँ पे रखा। और मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था कि ये क्या हुआ, इतना सुंदर फ्रेम होके आया है और गुरुजी का स्वरूप टूट गया। तो अब और मज़े की बात है कि जो जल का लोटा रखा हुआ था वो हिला भी नहीं, और पता नहीं कैसे फोटो ऊपर से गिरी, बाकी चीज़ें जो सामने थी वो गिरी, लेकिन वो लोटा नहीं गिरा। अब इसमें गुरुजी का क्या इंडिकेशन है मुझे समझ नहीं आया। अगर आप में से किसी को भी ये चीज़ समझ आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा किसी सत्संग में। और फिर मैं कमरे में गई, गुरुजी का सत्संग लगाया, उसे सुनते सुनते मैं बहुत रोई। फिर मेरी मम्मी भी रोने लगी मुझे देख के। फिर उन्होंने बोला कि इसमें तेरी गलती नहीं है। मैं बोला मेरी गलती है क्योंकि मैंने गलत जगह रखा था और हवा इतनी तेज़ आई कि वो गिर गया। तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं, गुरुजी सबको माफ़ कर देते हैं, तो माफ़ी मांग और उसको वापस से बनवा ले। फिर मैंने अपनी हेल्पर को बोला कि मेरे स्वरूप जो है इसको तुम वापस बनवा के ले आना। तो यही मेरे आज के छोटे छोटे 2-3 सत्संग हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। और एंड में जैसे हमेशा गुरुजी माइंड में एक बात डालते हैं, तो वो ये है कि जो आने वाला गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है उस पर जो लोग भी मंदिर जाएं वो बिल्कुल कोऑपरेट करें, सेवादार को बिल्कुल भी तंग नहीं करें, उनके साथ अच्छे से बिहेव करें। लाइन में खड़े रहना पड़े या दूसरा कोई गलत कर रहा है तो उसको लेके आप गलत मत करिए, आप अपने में सही रहिए। दूसरे की जिम्मेदारी उसके कर्म की है, उसकी जिम्मेदारी हमारे कर्मों में नहीं होती है। तो बेटर है कि इस चीज़ को आप मतलब गुरुजी के आशीर्वाद के साथ उनके दर्शन करें
और लाइन मत तोड़ें, गलत मत करें, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें। बाकी लोग भी संगत हैं, आप भी हो। आपके जल्दी करने से अगर किसी को नुकसान पहुंचे या कोई बुजुर्ग है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई बच्चा है, तो आप उसको आगे जाने दीजिए। इतनी ह्यूमैनिटी तो आम लोगों में होनी चाहिए। फिर हम तो गुरु जी की संगत है। तो बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझे कोई भी भूल होने पर माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।